नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा चल रहा है डाटा क्वेश्चन बुक चल रहा है ना। इसका पार्ट 1 बन चुका है। और देखिए, जो भी वीडियो हम बनाते हैं ना, सभी वीडियो का पीडीएफ जो है ना, आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग एकदम आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको पीडीएफ भी साथ में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 बन चुका है, उसका जो है ना पार्ट 1 का लिंक जो है ना आई बटन में मिल जाएगा, अथवा आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को करते हैं स्टार्ट। पार्ट 2 हमारा होता है भैया स्टार्ट। चलिए, तो पार्ट 1 में क्या हुआ था, जितना आपका 1 नंबर वाला था, मतलब बिना ऑप्शन वाला था, वो हम करा दिए थे। इसमें हमारा ऑप्शन वाला है, ठीक है। क्या है यहाँ ऑप्शन वाला है जी। तो बहुत जल्द ही जो है ना आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका डेली लाइव क्लास में चलेगा, आपका रिवीजन चलेगा, सेट बाय सेट चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल में आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा, है ना। देखिए, आपको इसके बारे में हम अच्छी तरह से बताए थे कि सर्वांतर, एक आपको ट्रिक बताए थे प्यारे बच्चों। ट्रिक क्या सिखाए थे आपको याद होगा, यदि आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यदि आपका nवां पद दिया रहे, यह देखिए आपका सामान्य पद अर्थात यह nवां पद जो है ना आपका दिया गया है, कितना दिया गया है 3n+5, यह आपका ना nवां पद दिया गया है। यदि निकालना हो सर्वांतर तो डायरेक्ट इसका निकालते हैं। सर्वांतर जो होता है d जो होता है वह n का गुणांक होता है बेटे बच्चों। क्या होता है साथियों, n का हमारा लाडलों गुणांक होता है। तो बोलेंगे सर जी इस क्वेश्चन का सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो nवां पद दिया हुआ है, इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा। तो देखिए n का गुणांक कितना है 3 है, यानी n में कितना गुना हुआ है 3 है, तो हमारा सर्वांतर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसका हम बेसिक तरीका भी आपको बताए थे, जिसे आप लोगों को पता होगा ना, d बराबर आपको मालूम होगा a2 - a1, यह तरीका भी आपको हम बताए थे। लेकिन आप लॉन्ग नहीं चलेंगे, सीधा शॉर्ट पर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव है तो जितना फास्ट आप बना सकते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, सर्वांतर 3 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और 2 में क्या है, यदि एपी का छठा पद, देखिए छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, क्या है 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो छठा पद का मतलब होता है A6 को बोलते हैं छठा पद। यह कितना आपका 13 दिया गया है, ठीक है। क्या बच्चों 13 है, तो इसको लिखते हैं a प्लस लिखते हैं बच्चों 5d बराबर कितना लाड लो हमारा 13, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। उसके बाद दिया गया है 12वां पद 25, 12वां पद को बोलते हैं a12, यह आपका दिया गया है कितना 25, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 11d बराबर कितना है 25, इसको बोल देंगे समीकरण 2। तो चलिए ये प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, आपका यह प्लस और माइनस घट गया, आपका -11d में घटेगा 5d, आपका हो जाएगा -6d, ठीक है। इधर आपका -25 में घटेगा 13, आपका हो जाएगा -12, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कलम चेंज कर लेते ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। चलिए यहाँ से हमारा अभी d का मान निकल गया है, क्लियर है। अब यही मान जो है ना समीकरण 1 में धर दे अथवा 2 में धर दे, तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो धरते हम लोग किसमें, 1 में ही धरते हैं, जिसमें धर सकते कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम फर्स्ट 1 में क्या है, 1 में आपका a प्लस 5d है, तो 5d, तो d यानी d का मान कितना 2 बराबर कितना आपका 13 है, तो लिख दीजिए 13। चलिए एकदम आराम से सीखना भाई, ठीक है ना। इधर तो आपका देखिए 13 है, यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 10 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा लाडलू आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से हमें जो है ना a का मान और d का मान तो निकल गया। अब लिखना है क्या 20वां पद, सर जी 20वां पद क्या होगा, 20वां पद लिखना है तो a20, यानी कि a प्लस 19d हमारा हो जाएगा 20वां पद। तो a का मान हो गया 3 प्लस 19 गुने d, और d का मान देख लीजिए आपका 2 है, तो लिख देंगे हम 2, तो 3 प्लस 19 दूने 38, 38 और 3 कितना होता है 41 होता है। तो सबको पता है भैया हमारा हो गया आंसर कितना 41, किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन जो है ना क्या है, ऑप्शन ए है। क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। हाँ, किसी एपी का पीवा पद क्यू है, पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो इसका आरवा पद क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक सूत्र याद रखना है कि एनवा पद का सूत्र क्या होता है। एनवा पद का होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह मेरा एनवा पद का सूत्र होता है। बस आपको इसी को याद करना है, बाकी बात हो जाएगा काम। देखिए पीवा पद क्यू है, पीवा पद का मतलब हो गया ए पी, पीवा पद दिया गया है क्या, क्यू दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि एनवा पद होता है ना, यहाँ पे देखिए एनवा पद, एन का यहाँ पे एन हुआ, यही उसी तरह से यहाँ एन का मान क्या है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस, तो लिखेंगे इसको ए प्लस, है ना, देखिए ए प्लस एन माइनस वन, देखिए एन माइनस वन, तो एन का मान तो पी ना है, पी माइनस वन इंटू डी बराबर इधर क्या है, इधर हमारा है क्यू, इसको बोलते हैं समीकरण पहला। क्लियर है सबका। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिया हुआ है क्यूवा पद पी है, क्यूवा पद का मतलब होता है ए क्यू, ए क्यू आपका दिया गया पी, उसी प्रकार से ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन, तो एन का मान क्यू बच्चों, क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है पी, तो लिखेंगे पी समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, आपका प्लस में ए और माइनस में घट गया। यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से मेरा देखिए इसमें और इसमें डी कॉमन है, तो डी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में क्या डी है, तो डी ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा हमारा p माइनस वन। अब इसमें देखिए ई माइनस से गुना करना पड़ेगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। इधर देखिए इधर बच गया हमारा माइनस पी बच गया, देखिए माइनस पी और प्लस ऊपर में क्या है क्यू बच गया है। क्लियर है सबका ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एकदम आपको हम एकदम स्लो मोशन में बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया फिर बेकार है। देखिए प्लस और माइनस आपका घट गया, यानी कि प्लस एक और माइनस एक खत्म, एक में गया जीरो, बच गया डी इंटू पी और माइनस बचा है क्यू, माइनस क्यू बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस, अब प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा क्यू। अब देखिए यह आपका डी के साथ गुना में है, p माइनस क्यू गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो सीधा यहाँ से काट देंगे p माइनस क्यू एक बार में कट गया, ठीक है। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ तो है, यहाँ पे क्या है एक, तो d का मान प्यारे बच्चों आपका बच गया क्या, -1 आ गया d का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही मान धर देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो हमारा a का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी पद निकालने के लिए ना, जैसे कि पूछा क्या क्यूवा पद क्या होगा, ये आरवा पद क्या होगा, a और d तो चाहिए पहले, तो d निकल गया। अब क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं, धरते समीकरण 1 में फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट मतलब समीकरण 1 में धर रहे वाले हम लोग। चलिए इसको हटाइए, तो समीकरण 1 में हमारा है a प्लस p माइनस वन इंटू डी, है ना, इंटू डी, तो d का मान कितना -1, यहाँ पे धर देंगे -1 बराबर इधर क्या है आपका q है, ठीक है। तो a गुना करते हैं माइनस प्लस हो जाएगा माइनस p और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 गुना 1 आपका हो जाएगा 1, इधर बराबर क्या है q है। हमें a निकालना है ना, तो a बराबर देखिए ध्यान से, e माइनस में p है, इधर आके हो जाएगा प्लस में p, इधर प्लस क्या था हमारा q था, और ये प्लस में 1 है, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1, प्लस से हो गया माइनस में। तो यहाँ से देखिए आपका a का भी मान निकल गया, है ना, a का भी मान निकल गया और हमारा d का भी मान निकल गया। हमें लिखना है कौन पद, आरवा पद निकालना है, यानी कि a r निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन, तो n का मान r है, 1 इंटू होता है d, बस इसी पे बैठाना है। a का मान देखिए आपका p प्लस q और -1 है, फिर यहाँ पे प्लस, यह a का मान e पूरे हो गया a का मान, ठीक है ना, प्लस r माइनस वन इंटू डी, तो d का मान -1, तो धर देंगे हम लोग क्या -1 धर देंगे, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, p प्लस q -1, 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस,
1 गुना आर हो जाएगा आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 गुना 1 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसमें जो घटेगा घटा देंगे। देखिए प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, क्या जी हमारा प्लस में 1 और माइनस में 1 हमारा घट गया है ना। तो क्या बचा p प्लस q और माइनस r बचा। चलिए हमारा जो है ना आरवां पद निकल के तैयार हो गया है, देख लीजिए हमारा p प्लस क्यू माइनस आर किस ऑप्शन में है, देख लीजिए p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर, तो हमारा क्या है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अनुक्रम इतना इतना का कौन पद 27 है, कौन सा पद 27 है, हमें तो मालूम नहीं है, मान लेते वो nवां पद होगा, हमेशा nवां पद ही हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला पद चाहिए, पहला पद तो हमारा 5 है ना। सर्वांतर चाहिए जो कि होता है आपका a2 माइनस a1, तो a2 का मान 7 है और a1 हमारा 5 है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब चलिए कौन सा पद 27 है, हम लोग मान लेते हैं भाई कि माना कि nवां पद जो है हमारा क्या है 27 है, कौन सा पद nवां पद 27 है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है हमारा क्या 27। तो a का मान हमारे पास 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे 27। अब क्या करते इसको सीधा कर मतलब गुना भाग कर लेते जो भी होगा। तो देखिए 5 आप प्लस 2 गुना n आपका हो जाएगा 2n, यहाँ पे माइनस 2 गुना 1 हो जाएगा 2 बराबर इधर कितना भाई हमारा 27 है। ठीक है, देखिए 2n, ये 5 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा प्लस 3, इधर क्या है हमारा 27 है। तो 2n बराबर 27, ये 3 प्लस में इधर भेज दीजिए, प्लस से हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2n बराबर 27 में घटेगा 3 तो हो जाएगा 24, काट दीजिए 12 दूनी 24, तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 12। अर्थात इस एपी में जब 12वां पद पे पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27 मिलेगा, यानी इस एपी का 12वां पद होगा हमारा 27। आंसर क्या हो जाएगा 12वां पद, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है सबका। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपका 5 है, 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है। कहने का अर्थ हुआ कि 81, समझिएगा ध्यान से, 81 से लेकर 1972 तक है ना, इसी के बीच में यानी कि 17 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं। कहने का मतलब हुआ कि 81 से लेकर 1972 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 से कटती है, 17 से भाग लगती है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। 81 17 से भाग लगता है क्या, नहीं 17 50 85 होता है, पहला जो हमारा होगा ना, पहला जिसका बीच का जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, फिर 17 छोके 102 हो जाएगा, है ना। सब देखिए 81 और 1972 के बीच में यहाँ आ रहा है हमारा 85 102। फिर से समझिएगा 81 और 1972 के बीच में ही लेना है, मतलब 81 और 1972 के बीच में ही संख्या, ऐसी संख्या लेनी है जो कि 17 से कटता है। तो 81 देखिए 81 है, आगे बढ़ेंगे तो 82, इसमें नहीं लगता 17 से भागा, फिर आगे बढ़ेंगे 83, उसके बाद 84, उसके बाद 85, उसके बाद 86, तो 17 50 85 यहाँ भाग लग रहा है जो कि हमारा इसका बीच का है ना। आगे समझ में, तो पहला संख्या जो हमारा हो गया 85 हो गया, 17 से भाग लग रहा है, अगला जो होगा उसमें 17 जोड़ दीजिए, 85 और 17 जोड़ देंगे ना, हमारा क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे चलेगा, चलते चलते जो है ना लास्ट में कहां तक पहुंचना है 1972 तक। लेकिन देखिए क्या 1972 17 से कटता है, कटेगा तब लेंगे, नहीं कटेगा फिर उसके नीचे लेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 1972 क्या 17 से कट रहा है, कटेगा तो अच्छी बात है, 17 एकम 17 मेरे ख्याल से कटना चाहिए, 17 एकम 17 0 1 2 17 6 के 102, यानी कि यह संख्या 17 से कट रहा है, अर्थात यह भी संख्या 17 से भाग लग रही है। अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा 1972 हो जाएगा। क्लियर है सबका। तो बताइए यहाँ से पहला पद कितना हो गया हमारा 85 हो गया,
सर्वांतर निकाल लेते हैं तो वही सर्वांतर, इसको घटा दीजिए अथवा सीधा बोले वही जिससे भाग लगता है वही हमारा हो जाएगा सर्वांतर हो जाएगा। या फिर 102 में घटाइए ना 50 से आपका हो जाएगा वही 17 ही आएगा। ठीक है। और अंतिम पद देखिए, अंतिम पद को कहते हैं nवां पद। यह कितना है 1972 है। ठीक है। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। राइट। 1972 है ला लो, तो a का मान हमारे पास कितना है 85 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान कितना है 17 है। राइट। 1972 ऐसा करते हैं, चाहे तो 17 को इसमें हम गुना भी कर सकते हैं अथवा सीधा क्या करते हैं 85 की उधर भेज देते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। n माइनस 1 इंटू 17 बराबर 1972, ये प्लस से आ जाएगा माइनस में 85। ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 17, ठीक है, घटा दीजिए, 12 में घटेगा 7 तो 5 तो हो जाएगा 7 हमारा। उसके बाद बचा कितना 6, आपको बच्चा तरह घटा बता रहे हैं। ठीक है ना। 6 बचा, 6 में 8 घटेगा नहीं, 16 में 8 तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 फिर 1, इस 17 से कट जाएगा। देखिए जब गुना में ना आएगा तो भाग में। चलिए यहाँ पे आपको समझा के ही लिख देते हैं क्योंकि अभी जगह मेरे पास है तो कोई जो है ना शॉर्टकट नहीं मारेंगे। तो आपका 1887 बट्टे जब गुना में है आ जाएगा भाग में। ठीक है ना। तो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, फिर 17 एकम हो जाएगा 17। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 111। तो n बराबर क्या हो जाएगा 111, एक को इधर भेज देंगे माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब हुआ कि 81 और 1972 तक में, इसी का बीच में, उसमें 1972 भी आ रहा है, इसके बीच में 112 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 से विभाजित हो रही है। कितनी संख्या है 112 है जी। किसी ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, बच्चा सब मिस्टेक कर देता है, तो इसको हम 112 कर देते हैं। ठीक है ना, 112 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कैसे सिन्हा बुक है पता है सबको, सभी लोगों को। चलिए अब देखिए सवाल है कि 3 संख्या एपी में है। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप चलेंगे, माना कि एपी का 3 संख्या मान लेंगे हम लोग, a प्लस डी और a माइनस डी मान लेंगे। ठीक है ना, यानी a माइनस डी और a प्लस डी, 3 संख्या ऐसा होता है। लेकिन आपको हम वो उतना लॉन्ग में नहीं लिख जाएंगे, आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल समझा देंगे। एपी की एपी बोलता है 3 एपी है, मतलब 3 संख्या एपी में है। देखिए सब 3 गो है और यह सब एपी में है। और बोला क्या, जिनका योग 24 है, यानी जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए 24 पूर्णा चाहिए, पहला शर्त। दूसरा क्या कहता है, और उनके वर्गों का योग 200 पूर्णा चाहिए। तो बारी बारी से देखते हैं, सबको जोड़ेंगे। 12 8 20 4 24, जोड़ने पर तो 24 हो रहा है। 10 और 18 20 4 24, जोड़ने पर 24 हो रहा है। 19 5 24, यहाँ पे 24, जोड़ने पर 16 20 4 24। अच्छा, जोड़ने पर तो सब में 24 हो रहा है। तो पहला शर्त जो है ना चारों ऑप्शन में लागू हो रहा है। अब दूसरा शर्त क्या है, उनके वर्गों का योग 200 है, वर्ग करने पर 200 पूर्णा चाहिए, वर्ग करके जोड़ेंगे। चलिए 4 का वर्ग कर जोड़ेंगे, 8 का वर्ग करके जोड़ेंगे और 12 का वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है ना। 4 का हो जाएगा 4 चौक 16, 8 का हो जाएगा 8 8 64, 12 का होता है 144। जोड़िए 4 4 8 8 6 हो जाएगा 14, नहीं पुड़ेगा। लास्ट में हमारा क्या 4 आ गया ना, दूसरा कैसे पुड़ेगा, हटाइए इसको, ऐसे जोड़ ही देते हैं। 5 5 6 11 11 1 12 1 1 2, 224। क्या 200 पूरा नहीं पूरा, क्या बोलता है वर्गों का योग 200 होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन ए फेल हो गया। बस एक ही शर्त लागू हुआ कि उनका योग हो गया 24, लेकिन उनके वर्गों का योग हमारा 200 नहीं पूरा। हटाइए, ऑप्शन हमारा ए हो गया गलत। अब इसमें आते हैं, ऑप्शन इसमें आते हैं, 6 का वर्ग कर देंगे प्लस 8 का वर्ग कर देंगे, उसके बाद 10 का वर्ग कर देंगे। राइट। 6 का होता है 36, 8 का होता है 8 8 64 और 10 का होता है 100। इसको जोड़ने पर हमारा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 है, कितना हो गया 200, तो हो गया काम ना। बोलता है वर्गों का योग 200 पूर्णा चाहिए, तो ऑप्शन बी में इनका वर्ग करके जब जोड़े हैं सबको तो कितना पूर गया 200 पूर गया। और उन तीनों संख्या का जोड़ होना चाहिए 24, तो तीनों को 24 हो गया है। इसका मतलब हुआ हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 नंबर में, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है। चलिए यहाँ पर भी दो तरीका से बनेगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, लेकिन आपको हमेशा शॉर्ट ही बताएंगे और आप लोग शॉर्ट ही पसंद करते हैं, हमको पता है। ठीक है, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, यानी कि 4 को संख्या सबको जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए, पूर्णा चाहिए पहले तो 40 पूर्णा चाहिए, पहला शर्त। दूसरा क्या है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 पूर्णा चाहिए, यानी कि पहला और चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए, 91 पूर्णा चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले पहला शर्त हमारा क्या है, योग पूर्णा चाहिए कितना, योग पूर्णा चाहिए सबको जोड़ने पर 40। चलिए जोड़ेंगे 10 10 20 20 10 30 30 10 40, ये तो पूरा है 10 10 20 20 10 30 10 40। अच्छा, सब में 40 का मतलब पूर्णे वाला है, पहला शर्त तो सब में लागू हो रहा है। और दूसरा शर्त क्या है, पहला और चौथा का गुणनफल 91 पूर्णा चाहिए, पहला और चौथा। चलिए पहला और चौथा 13 गुना 7, 13 सत्ते गुणनफल, गुणनफल 13 सत्ते 91, पूरा हो गया ऑप्शन ए। पहला और चौथा का गुणनफल कितना पूर्णा चाहिए, 91, तो 13 सत्ते 91 और जोड़ने पर पूर्णा चाहिए कितना, 40, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल हो गया सही। ऑप्शन बी को जांच कर लें, देखिए ना 14 छोके 84 नहीं पड़ेगा, है ना, मेरा ऑप्शन यही सही था, कल ट्राई कर लिए। चलिए आगे बढ़े। 8 में है, एक एपी में 15 पदों का योग क्या है, 15 पदों का योग यानी कि हमें निकालना है S15, तो 15 पदों का योग क्या है जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। प्रथम पद दिया गया बच्चों, प्रथम पद जो है ना क्या है, 5 है, और देखिए अंतिम पद आपका क्या है, 75 है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, AN कहते हैं, या कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है 15 पदों का योग निकालना है, तो SN बराबर क्या होता है, देखिए SN का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक जनरली होता है, आप लोगों को पता होगा N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू D, ये तो आप लोगों को पता होगा। शायद ये भी पता होगा आप लोगों को, जब nवां पद दिया रहे तो SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2, A प्लस होता है AN, ये भी आपका SN का ही सूत्र होता है, लेकिन कब, जब nवां पद दिया रहता है तब यह लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे nवां पद हमारा आता है। तो nवां पद तो हमारा यहाँ देखिए दिया हुआ 75 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो क्या होगा, N/2 A प्लस AN, जो nवां पद तो दिया हुआ है, तो SN का मान देखिए यहाँ पे 15, तो 15/2, A का मान तो 5 है, प्लस nवां पद हमारे पास कितना है, 75। चलिए तो 15/2 अब गुने 75 और 5 हो जाएगा 80, यहाँ से भगा देंगे तो आपका हो जाएगा 40 दूनी 80, तो हो गया कितना, 15 और गुने 40, 15 चौके 60 और 1 जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया, 600। तो 15 पदों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना देख लीजिए, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है।